राउंड 1 में आप लोगों ने इनकी धुआंधार परफॉर्मेंस देखी है। अब राउंड 2 पे आते हैं जहां पे इनको क्या बेल्जियम वफर वाओ, श्रीलंका ची ची। अपनी जो डिफरेंट कम्युनिटीज है तो वो सिविल वॉर हो जाती है तो वो लड़ने लगते हैं। वो पावर शेयरिंग मतलब घर में किसकी चलेगी, तो ये वायु है वो विनती है, छोटा भाई। बबलू इन कार, कार ऑन बबलू, इस टाइप से एग्जाम्पल है। स्वागत है आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में। तो आज हम पढ़ेंगे सक्सेसफुली राउंड 1 में आप लोगों ने इनकी धुआंधार परफॉर्मेंस देखी है। अब राउंड 2 पे आते हैं जहां पे इनको कंटेक्स्ट गेस करना है। देखो भाई साहब, हमारी क्लास है ना, बोरिंग क्लासेस तो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो उन क्लासेस में हम पढ़ते हैं बहुत सारे मीम्स की मदद से। अब हम क्या करेंगे, वही मीम इन्हें दिखाएंगे और इनसे पूछेंगे कि ये मीम देखकर क्या समझे, इस मीम से उन्हें टॉपिक के बारे में क्या समझ में आया। Here we go। चलो पहला मीम, आपको ये बताना है मीम देख के ये टॉपिक लिखा है बेल्जियम श्रीलंका, आपको क्या समझ में आया इससे। आ जाओ, कौन आ रहा है सबसे पहले? हाँ आ जाओ बताओ। बेल्जियम श्रीलंका। बेल्जियम बोल रहा है कितना अच्छा है, श्रीलंका वाले क्या कर रहा है तू, थोड़ा गुस्से में दिख रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट। ये क्या बेल्जियम वफर वाओ, श्रीलंका ची ची। अबे बेल्जियम वॉफेल नहीं है, पावर शेयरिंग से जुड़ा हुआ है। अगला, इस इमेज से अतुल क्या समझ में आ रहा है तुम्हें? ये लड़ाई हो रही है वो पावर शेयरिंग में, मतलब जैसे बेल्जियम और श्रीलंका रहती है उसमें, जैसे जो श्रीलंका रहती है वो पावर शेयर नहीं कर पाती अपनी जो डिफरेंट कम्युनिटीज है तो वो सिविल वॉर हो जाती है तो वो लड़ने लगते हैं। वो दिखाया गया है। ये कंट्री में कैसे सिविल वॉर होती है तो जनता खुद ही आपस में लड़ने लगती है। पावर शेयरिंग मतलब घर में किसकी चलेगी, तो ये वायु है वो विनती है, छोटा भाई है मेरा। हाँ चलो, हाँ आ जाओ। क्या समझ में आया? देखो ये मीम अपन ने क्लासेस में इस्तेमाल किया, तुम्हें बताना है कि किससे क्या समझ में आया। तेरा तो गेम बजाना बाबू राव गणपत राव आप नहीं तो ये चैप्टर तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मतलब आई थिंक पीपल ऑफ फ्रांस वर क्लोजली फॉलोइंग लुई फिलिप, और तो हाँ मतलब ऐसा ही हाँ पहले फॉलो कर रहे थे, बाद में मतलब जो उसने गड़बड़ घोटाले की तो उसके बाद बहुत डांट मतलब मार पड़ी है, ऐसा कुछ इसका कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है। हाँ। ये पीपल ऑफ फ्रांस का तो नहीं पता, हम लोग के पीछे दिगराज सर ऐसे ही रहते हैं, हम लोग को लगता है उनको नहीं पता है और जैसे उनको पता चलता है तो उसके बाद ये होता है। तू उधर क्या बोल रहा था? अगर तेरा दिमाग गर्म होगा तो तू क्या कर लेगा? मैं बोल रहा था कि एक बार अगर मेरा दिमाग गर्म हो गया ना तो ठंडा भी फटाफट हो जाता है। आ जाओ। इस मीम से क्या समझ में आ रहा है? पढ़ोगे नहीं लिखोगे तो फिर हीरा ठाकुर बन जाओगे। चैप्टर के कंटेक्स्ट में क्या है वो? अरे हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। अच्छा, हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स, ग्रामीण सेक्टर। हाँ फिर सेक्टर। अरे सही है क्या? हाँ थैंक्स। हाँ कट। और ये कौन सा सेक्टर है? रुको अतुल से कुछ फिर से। ग्रामीण सेक्टर्स, टर्सरी सेक्टर्स और ये ट्रक सेक्टर। चुप हो जा, सातवीं फेल। ये फेल हो गया था 10वीं में। ये मुझे पता है कि ध्यान भी है और पढ़ा भी है अपन। तो ये हीरा ठाकुर रहता है और ये पहले ये तो सबने जी सिनेमा पे देखा है, गरीब रहता है तो ये क्या बोलते प्राइमरी सेक्टर जो भी है, और ये फिर काम धंधे से लग जाता है, थोड़ा और काम करने लगता है तो ये सेकेंडरी सेक्टर। और ये टर्सरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर। वाह यार, सर्विस सेक्टर में पहुंच जाता है टर्सरी सेक्टर। चलो आ जाओ, कौन आ रहा? आदिल आ जाओ। हाँ ये क्या समझ में आ रहा है इस मीम से? इससे तो नहीं, तबाही तो सिर्फ बीच वाला भाई है। ये टेरिटरी सेक्टर का, ये प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर मिलके ये पूरे टेरिटरी सेक्टर को चलाते हैं। टर्शरी सेक्टर को चलाते हैं। टर्शरी सेक्टर को ऐसा लगता है तुम्हें? वही टेरिटरी सेक्टर। सेक्टर ट्रॉली। तुम भी मेरे जाओ, दोनों बैक बेंचर्स बैठ जाओ। अगला सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी का है, जैसे ये प्राइमरी सेक्टर और ये सेकेंडरी सेक्टर, ये दोनों जब ग्रो होते हैं तो ऑलरेडी टर्शरी सेक्टर अपने आप ग्रो होता है, तो उसका एग्जांपल है। वेरी गुड। आ जाओ। अरे तुमसे ना हो पाएगा भाई। क्या किस कंटेक्स्ट में? गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर। बेटा तुमसे नहीं होगा, गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर। हाँ, गवर्नमेंट बोल रही है प्राइवेट सेक्टर को कि भाई तुमसे ना हो पाएगा, तुमको अपनी पॉलिसीज
हमारे अकॉर्डिंग रखनी पड़ेगी। FDA के लिए भी ये सब बहुत चलता होगा मेरे हिसाब से। हाँ। चलो, क्या लग रहा है दोस्त, ये मीम से क्या ये, तुम्हें तो सब बताना है, सारे आंसर सही देना होंगे। हाँ। ये नेशनलिज्म इन इंडिया का वो पार्ट है। हाँ। तो उसमें ये मीम्स के अकॉर्डिंग मतलब जो लैंडलॉर्ड और जो स्मॉल लैंडलॉर्ड है, तो जो जनता है मतलब जो बॉयकॉट मूवमेंट के टाइम पे नहीं दो भी बंद, हाँ तो उनको मतलब बॉयकॉट करना है एक तरीके से वो दर्शाया है। हाँ। वाह यार, वेरी नाइस। चलो आ जाओ अगला। तो मतलब इसमें था ना, आपने कर दिया, नहीं करना था, तो वो जलियांवाला बाग का है ऐसा, और फिर गोलियों चलाने को बोल दिया था, तो उससे रिलेटेड है ये, है ना? हाँ। मतलब जनरल डायर फायर्ड अपॉन मासेस इन जलियांवाला बाग, ये वाला सीन है। और वो क्या? हाँ, नहीं करना था वो उसको। नहीं करना था ऐसा। आ जाओ। संदीप ने बोल दिया आदिल तू जा। क्या समझ में आ रहा है दोस्त इस मीम से? पुराना याद है? यस, वेरी गुड। पुराना याद है? टॉपिक्स अपने ऐसे आते हैं ना जहाँ पे बच्चों को हाँ। रिकॉल करवाना है, तो करण अर्जुन में बोलता ना कि अर्जुन याद कर, और फिर बेटा तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है चलो। सेकंड राउंड मीम वाला खत्म होते होते ये तो क्लियर हो गया कि इनके खुद के मीम्स बन जाएंगे अब, लेकिन अब है थर्ड राउंड जो कि रियल टेस्ट होगा। नाउ टीम डीएसआर ट्राइज टू टीच व्हाट आई टीच। इन्होंने आज तक जो भी पढ़ा है, जो भी समझा है, खुद ध्यान हो या फिर मुझे देखते देखते सीखे हो, जैसा भी सीखे हो, इन्हें बस आकर पढ़ाना है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज, जो हमारा की आज टॉपिक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या है? पॉलिटिकल पार्टी चोर है। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी। इस देश और दुनिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है। वन पार्टी, टू पार्टी और मल्टी पार्टी और संडे पार्टी और शिकारा पार्टी, जो कि यहाँ बैठी है आपके सामने। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज बेसिकली द ग्रुप ऑफ पीपल जो अपने अलग अलग पार्टीज हैं। कोई सी भी पार्टी ले लो आप, बीजेपी, कांग्रेस, साइकिल पार्टी जो है नीतीश कुमार जी की। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अरे क्या, अखिलेश यादव जी की। तो ये क्या करते हैं, अलग अलग स्टेट्स या फिर अलग अलग एरिया में अपने कैंडिडेट भेजते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, वादे करते हैं, झूठे वादे करते हैं, मतलब वादे करके भूल जाते हैं। एक बार जीत गए तो फिर अभी आपने देखा था। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज, और चोर भी है पॉलिटिकल पार्टीज। वोट चोरी कर लेते हैं, जो इस दुनिया में है ही नहीं उसका भी वोटर आईडी बना के वोट ले लेते हैं और जीत जाते हैं। फिर राहुल गांधी जी उनका विरोध करते हैं। यही है पॉलिटिकल पार्टीज। मेरा नाम है अतुल यादव। स्वागत है आप सभी का इस लाइव सेशन में। स्वागत, अभिनंदन मेरे प्यारे बच्चों। गुलू गुलू कर देता हूँ, सर भी ऐसा करते हैं ना आपको, तो थोड़ा मैं भी कर देता हूँ। तो आज हम क्या पढ़ने वाले? आज मैं आपको सर का फेवरेट सब्जेक्ट है, आई थिंक सर को ज्योग्राफी कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तो मैं भी एक ज्योग्राफी का चैप्टर तो एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, फिजियोग्राफी डिवीज़न ऑफ इंडिया, वो मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ। तो बेसिकली उसमें इंडिया को 6 मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न में डिवाइड किया गया है, जो कि है मतलब पहला हिमालयास, फिर उसके बाद नदर्न प्लेन्स, फिर पेनिनसुला, फिर डेजर्ट्स, आइलैंड्स एंड कोस्टल प्लेन्स। तो जो अपने हिमालयाज हैं उनको 3 रीजन्स में डिवाइड किया गया है, ग्रेटर हिमालयास, फिर उसके बाद लेसर हिमालयास एंड देन शिवालिक्स। और जो अपनी फिर उसके बाद जो सेकंड अपना आता है डिवीजन, वो नदर्न प्लेन्स आता है। उसको बेसिकली 3 मेजर रिवर्स के द्वारा बनाया जाता है, गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। सो क्या एक्टिंग करनी है पहले? So hi everyone, I'll be teaching Age of Industrialization. तो पहले जब मशीन्स नहीं हुआ करती थी तब लेबर्स की बहुत ज़्यादा एक पूछ पलक थी, बिकॉज सब कुछ हाथ से बन रहा था। बट जैसे ही लाइक ब्रिटेन में मिड 18th सेंचुरी में आना चालू हुई मशीन्स लाइक स्टीम इंजन एंड एवरीथिंग, तो उसके कारण क्या हुआ कि लेबर क्लास की हालत और ख़राब हो गई, क्योंकि पहले क्या था स्किल्ड लेबर्स लगते थे, बट अब अनस्किल्ड लेबर्स भी और कम लेबर्स भी उन मशीन्स को ऑपरेट कर पा रहे थे। तो ये इसका एक डाउन साइड था कि लेबर क्लास की हालत और ख़राब हो गई, बहुत कम वेजेस और बहुत लॉन्ग वर्किंग आवर्स ऐसा, एंड इवन अनस्किल्ड वर्कर्स वर ऑपरेटिंग द मशीन्स इन अ वेरी सिस्टमाइज्ड मैनर। अब इसका एक अपसाइड इंडिया के लिए ये था
कि उस टाइम पे हैंडलूम या फिर जो होता है ना हैंड वोवन क्राफ्ट्स, दे वर स्टिल बिन डन मैनुअली बाय हैंड्स, तो उनकी कीमत और ज़्यादा बढ़ गई। तो ये इसका एक अपसाइड था ऐसा। आदिवासी है तो आदिवासी नहीं, मैं क्या हूँ देखो मुझे आता तो कुछ है नहीं पढ़ाई में, अपन कोई डाउन ही ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ाने को। अच्छा सर ने भिजा तो दिया है बट आइडिया नहीं। हाँ लेकिन वो क्या बोलते हैं, एक जेंडर रिलीजन एंड कास्ट का टॉपिक है, कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बाकी उसमें पढ़ाने का कुछ है नहीं, बस वो उसमें बबलू इन कार, कार इन बबलू। अच्छा एक बार फिर से सही चल रहा था, एक बार आगे बात फिर से आप अच्छा पढ़ा रहे हो, आप घबराओ कोई और को बीच 32 एक्शन। तो हेलो एवरीबॉडी, आप जानते ही हो बाकी पढ़ाना आता नहीं है मुझे बाकी ठीक है। एक टॉपिक है जैसे चैप्टर है जेंडर रिलीजन एंड कास्ट का, उसमें सर ने एग्जाम्पल दिए, बाकी वो ही याद है मुझे। तो उसमें बबलू इन कार, कार ऑन बबलू, इस टाइप से एग्जाम्पल है। तो बबलू अब कार में बैठा है, कार इन बबलू, तो बबलू। अरे कहना क्या चाहते हो? हेलो दोस्तों, अब मैं दिगराज सर की एनर्जी के साथ तो नहीं बोल सकता, जैसे वो आके चिल्लाते हैं जोर से, हम लोग को नीचे तक सुनाई देता, हम लोग भी तचक जाते हैं कभी कभी। तो आज मैं एक टॉपिक लिया है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, है ना। ये मैं मेरा वर्जन बताता हूँ, दिगराज सर का तो बहुत बड़ा होता है और बहुत बेटर होता है। तो मेरे हिसाब से जैसे आप लोग को पता है कि रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, जैसे वाटर हो गया, लैंड, है ना, ये सब धीरे धीरे अब ख़त्म होने जा रहा है। तो मेरा बस तुम लोग को सिखाना पर्पस तो नहीं है, मेरे को तुम लोग को एक मैसेज देना है कि तुम लोग यदि ये सोच के चल रहे हो कि अनलिमिटेड है तो ये बहुत गलत सोच रहे हो, ये कभी ना कभी ख़त्म होंगे, जस्ट लाइक और फोन्स बैटरी, है ना। अब तुम ये सोच लो कि एक फ़ोन है, यदि अपनी अर्थ जो है वो फ़ोन जैसी होगी तो उसमें भी एक ना एक दिन रेड बैटरी सिग्नल आएगा कि अब ये ख़त्म होने वाला है ना। तो एक वाइस पर्सन ने कहा है कि ऑल द रिसोर्सेज विच यू आर यूजिंग इज़ फॉर योर नीड, इट्स नॉट फॉर योर ग्रीड। सो जो भी रिसोर्सेज हैं उसको बहुत केयरफुली और अच्छे से यूज़ करना चाहिए, उसको वेस्ट ना करें, है ना। यही मैसेज देना चाहूँगा। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? उम्मीद करता हूँ मैं दिखाई दे रहा हूँ अच्छे से। बढ़िया बढ़िया, अपन शुरू करते हैं। आज मैं पावर शेयरिंग पढ़ाने जा रहा हूँ। नहीं, पढ़ाते तो सर भी हैं, मैं नहीं पढ़ाऊँगा। अपन करते हैं टाइम पास। ये एक बच्चा पूछ रहा है डायरेक्शन का हिंदी क्या होता है। बताऊँ मैं कैमरे के अंदर घुस के मारूंगा, ठीक है। तो अच्छा चलो पढ़ा ही देते हैं यार थोड़ा सा। यहाँ तो कुछ है नहीं। पावर शेयरिंग मतलब जैसे समझते हैं, घर में अपन, मम्मी ने बोला लौकी बनेगी, पापा ने बोला कि टिंडे बनाते हैं, और मेरा मन है पनीर खाने का, पर बनी लौकी, तो ये हुआ इम्प्रॉपर पावर शेयरिंग। करेक्ट एग्जाम्पल तो सर दे ही देते हैं, तो चलता हूँ। सो फाइनली दिस वाज द वीडियो ऑल अबाउट। आप सभी ने देखा, ये है छोटी सी प्यारी सी हमारी टीम। ये टीम है तो मैं हूँ, साथ मिलकर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, लड़ते हैं, काम करते हैं और आप लोगों तक बहुत सारे वीडियोस, लेक्चर्स और सारी चीजें पहुंचा पाते हैं। तो अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं। टुगेदर वी कैन, वी विल। आगे सारे ट्यूशन नहीं आए क्या? मैं वही पूछ रहा हूँ। देखे नहीं देखे थे।